देखो, आप में से कई लोगों ने प्रिंट ऑन डिमांड के बिज़नेस के बारे में सुना होगा और आप में से कई लोगों ने ट्राई भी किया होगा। लेकिन आपकी जो प्रिंट ऑन डिमांड बिज़नेस है, वो इवेंचुअली फ़ेल हो जाती है। अब मैं आपको वो रीज़न बताने वाला हूँ कि क्यों आपकी जो प्रिंट ऑन डिमांड बिज़नेस है, वो फ़ेल हो जाती है और आप उसमें अपने पैसे गँवा देते हो, ठीक है? तो एकदम बेसिक से चालू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रिंट ऑन डिमांड बिज़नेस होता क्या है? प्रिंट ऑन डिमांड बिज़नेस काफ़ी ईज़ी बिज़नेस है, जिसमें आपको क्या करना रहता है कि आपको बस अपना डिज़ाइन अपलोड करना रहता है और बाकी जो भी वो आपका सप्लायर करता है। अब इंटरनेट पे बहुत सारे आपको सप्लायर मिल जाएँगे, जैसे क्विकिंग हो गया, प्रिंटफुल हो गया, प्रिंटिफाई हो गया, वेंडरबोट हो गया, आपको बहुत सारे सप्लायर्स मिल जाते हैं। अब उन पे आपको जाकर रजिस्टर करना रहता है। आपको सिंपली अपना डिज़ाइन अपलोड करना रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपना एक टी-शर्ट बिज़नेस चालू करना चाहते हो या आप एक कस्टमाइज़ कप और बॉटल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन जो मेनली ज़्यादातर लोग करते हैं वो टी-शर्ट करते हैं, ठीक है? टी-शर्ट या शर्ट जो भी हो। तो उसमें आप क्या करते हो कि आप अपना लोगो अपलोड करते हो और उसका एक मॉकअप क्रिएट हो जाता है। अब मॉकअप क्रिएट होने के बाद आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल या यूट्यूब वगैरह पे उसे प्रमोट करते हो, जिसकी वजह से आपकी सेल होती है। अब जैसे ही कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, तो जो सप्लायर होता है, वो उसका प्रोडक्ट लेकर के कस्टमर के पास जाता है, कस्टमर उसे पे करता है और वो सारा का सारा पैसा वो सप्लायर रख लेता है और जो भी आपका परसेंटेज बनता है, जो भी आपका रिवॉर्ड बनता है, वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देता है या वॉलेट में क्रेडिट कर देता है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बिज़नेस चालू करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में इसे चालू कर सकते हो। इसीलिए ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस को चालू करते हैं। अब वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि वो फ्री सॉफ्टवेयर जैसे कैनवा पे अपना डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। आप बना सकते हो, मतलब बनाते ही हैं लोग, और डिज़ाइन बनाने के बाद आप उस डिज़ाइन को अपलोड करते हो अपने सप्लायर पे। मतलब अगर आप डिज़ाइन बना लेते हो, जैसे अगर आप डिज़ाइन बना लेते हो, तो आप टी-शर्ट पे उस डिज़ाइन को अपलोड करते हो और वो मॉकअप जनरेट करता है। बट आप क्या करते हो कि आप उसे प्रमोट नहीं करते हो, क्योंकि देखो, अब ऑनलाइन बिज़नेस इतना बढ़ चुका है कि लोग मेटा एड्स यानी कि फेसबुक एड्स के थ्रू उसे प्रमोट करते हैं, लेकिन आप उसे प्रमोट नहीं करते हो। अब देखो, ऑनलाइन बिज़नेस बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो चुका है, इसलिए आपको मेटा एड्स यानी कि फेसबुक एड्स को यूज़ करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको कुछ सेल्स आएगी। अब इंटरनेट पे आपको बहुत सारे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे कि कैसे आपको अपना मेटा एड्स और फेसबुक एड्स क्रिएट करना है। फेसबुक ऐड क्रिएट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस सप्लायर के पास अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि सप्लायर भी इम्पोर्टेंट होता है। अब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे कि कौन-सा बेस्ट सप्लायर है, आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद आप मेटा एड्स पे जाना, क्योंकि जब तक आप एड्स नहीं चलाओगे, आपकी जो सेल्स है वो नहीं आएगी। क्योंकि ऑर्गेनिक सेल्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपके पास फॉलोअर्स है, तो आप ग्रो कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, मतलब आपके पास अगर सोशल मीडिया पे 0 फॉलोवर है इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, तो आपको एड्स यूज़ करना पड़ेगा। जब तक आप एड्स यूज़ नहीं करोगे, कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करेगा। अब तो अगर मेरी मानो तो ये बिज़नेस बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है, क्योंकि बहुत सारे बड़े-बड़े प्लेयर्स इसमें अपना बिज़नेस बना चुके हैं। जैसे बी यंग हो गया, आपने बी यंग के बारे में सुना होगा, द सोल लाइफ हो गया, ये सब बड़े-बड़े कंपनी है, जिसने स्टार्टिंग ऐसे प्रिंट ऑन डिमांड में ही किया था, बट इनके पास अब फुल फ्लेज्ड उनके पास फुल मशीन होती है, जिसमें आपको डिस्काउंटेड प्राइस में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप जा कर के अभी उतने बड़े-बड़े डिस्काउंट्स नहीं दे पाओगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस बिज़नेस को चालू ना करो। अगर आपको इस बिज़नेस में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि मैं अपने डिज़ाइन्स अपने टी-शर्ट या मग या बॉटल में डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करके दूसरों तक पहुँचा सकता हूँ, तो ये काफ़ी बेटर बिज़नेस बन सकता है। लेकिन आपको थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी इस बिज़नेस में हैं। अब देखो, हर बिज़नेस में कुछ ना कुछ प्लेयर्स तो है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकते हो। तो आप ऑनलाइन बिज़नेस चालू कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट लगेगी। आप एक अच्छा-सा सप्लायर ढूँढ सकते हो। इंटरनेट पे बहुत सारे ऑनलाइन सप्लायर्स मिल जाएँगे। आप उनसे टाई अप करके आप अपना एक ऑनलाइन प्रिंट ऑन डिमांड बिज़नेस वेबसाइट या बिज़नेस खोल सकते हो। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपका रिप्लाई दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।